हाय डियर स्टूडेंट, नेचुरल केमिस्ट्री क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक नए चैप्टर के साथ डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। आज इसके इंट्रोडक्शन और इनकी परिभाषाएं, संक्रमण तत्व क्या हैं, इन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए जानते हैं डी ब्लॉक के तत्व हैं क्या। ठीक है ना। देखें, परिभाषा यहाँ पर लिखी गई है कि जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश से पिछले कोश के डी ऑर्बिटल में भरते हैं, डी ब्लॉक तत्व या संक्रमण तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक तत्वों के बाह्य कोश का विन्यास NS1R2 मीन्स की बाह्य कोश जो S ऑर्बिटल है, S उपकोश है, उसमें या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या तो दो इलेक्ट्रॉन या क्या होंगे, शून्य, तथा उससे पिछले कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1-1s2 n-1 p6 n-1 d 1 to 10, मतलब एक से कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है ना। इनका कहने का मतलब यह है, आइए आप यहाँ पर देखेंगे, ध्यान देंगे हमारी बात को, कि मतलब कि डी ब्लॉक के तत्व वे हैं जैसे किसी एक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें डी ब्लॉक के तत्वों को, जैसे हम वैनेडियम का करते हैं। वैनेडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 23 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 3 होगा और 4s2 होगा। ठीक है ना। इनका कहने का मतलब यह है कि जो बाह्य कोश है, इस बाह्य कोश का विन्यास NS1 और 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बाह्य कोश में, या तो एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है या तो दो इलेक्ट्रॉन, यह भी कंडीशन हो सकती है NS शून्य, मतलब कि बाह्य कोश में शून्य इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर यही बाह्य कोश है 4s2, यहाँ पर वैनेडियम का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया है एग्जाम्पल के तौर पे। तो यहाँ पर जो बाह्य कोश है, उसके बाह्य कोश में या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या तो दो इलेक्ट्रॉन होगा या तो शून्य इलेक्ट्रॉन, और जो इसका पिछला कोश है वह एक कम होगा। जो कोशों की संख्या होगी वह n-1 के रूप में होगी, d n-1 के रूप मतलब इसके एक कम होगा। तो यहाँ पर जब एक कम होगा तो 3 मतलब 3d का आएगा, 3s3p3d, और इससे एक कम तो 2 उपकोश में आएंगे। 2 उपकोश नहीं, सॉरी, बल्कि ए मुख्य क्वांटम संख्या है n, यहाँ पर 2 2 3 3, ये सब मुख्य क्वांटम संख्या n के मान हैं। तो इसी प्रकार से इसका 3 हो जाएगा, 3 मुख्य क्वांटम संख्या का मान इसका हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा और इसका क्या होगा, 1 हो जाएगा। एक कम रहेगा बाह्य कोश से, तो बाह्य कोश 4 है, जो तीसरा कोश होगा वो क्या होगा, 3 होगा। जो इसके पिछले कोश होगा वो 2 होगा, इसके पिछले कोश 1 होगा, जैसे यहाँ पर लिखा है ना 1-1 s2 n-1 p6 और n-1 d 10, इसी प्रकार से लिखा है। तो एक कम होगा जो बाह्य कोश होगा, और बाह्य कोश क्या है, 4s है। ठीक है ना। तो यहाँ पर n का मान क्या है, 4 है। तो ये मतलब कि बाह्य कोश के पिछले कोश, बाह्य कोश 4s है, बाह्य कोश के पिछले कोश में जब डी उपकोश में इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं उसे डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर इसके जो पहला कोश उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हुआ, यहाँ पर कितने हुए, 6 2 8 3 11 हुआ, यहाँ पर कितना हुआ, 2 हुआ, है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं बाह्य कोश है, बाह्य कोश का जो पिछला कोश है इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, जो कि इनकम्प्लीट है, होना चाहिए 18। तो यहाँ पर जो
तो डी ब्लॉक के तत्व वही तत्व कहलाते हैं जब उसके पिछले बाह्य कोश के पिछले कोश का डी उपकोष, ध्यान देंगे, बाह्य कोश के पिछले कोश का डी उपकोष इनकम्प्लीट होते हैं या डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, उन्हें हम कहते हैं डी ब्लॉक के तत्व। अभी एक और फैक्टर है संक्रमण तत्व। इन्हीं तत्वों को हम संक्रमण तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं जिन तत्वों के बाह्य कोश के पिछले कोश का डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व, है ना। बाह्य कोश का जो पिछला कोश है वह अगर आंशिक रूप से भरा है तो हम उसे कौन सा, उसे संक्रमण तत्व कहते हैं, ठीक है ना। वैसे संक्रमण तत्व जो फर्स्ट वर्ग के तत्व हैं सभी कि ये देखा जाए स्कैंडियम से लेके, ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, जिंक, वैसे निकिल, कापर तक यही कंडीशन होती है। लेकिन एक तत्व है जिंक, ये भी डी ब्लॉक का है, लेकिन यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करें तो देखेंगे कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d10 और 4s2 होगा। यहाँ पर जो बाह्य कोश है, इस बाह्य कोश का जो पिछला कोश है डी ऑर्बिटल, ये पूर्ण रूप से भरा है। इस कारण से जिंक संक्रमण तत्व का गुण प्रदर्शित नहीं करता है ना। तो जिंक वर्ग के जो तत्व हैं जो इस वर्ग में आते हैं, वैसे 12 वर्ग में आएगा, 12वें वर्ग का है जिंक, ठीक है ना। इस वर्ग के जितने भी तत्व हैं ये संक्रमण तत्व नहीं कहलाते हैं, क्योंकि इनके बाह्य कोश का जो पिछला कोश है ये कंप्लीटली फील्ड है ना। और कंप्लीटली फील्ड होने के कारण ये संक्रमण तत्व का गुण प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि हमने संक्रमण तत्व वे तत्व बताया कि जो उसके बाह्य कोश के पिछला कोश जो डी ऑर्बिटल है, यदि वो आंशिक रूप से भरा है तो हम उसे कौन सा तत्व कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं, है ना। वैसे तो यहाँ पर ये देखा जाए तो ये तो कंप्लीटली क्या है? फील्ड है ना। फील्ड होने के कारण ये संक्रमण तत्व का गुण प्रदर्शित नहीं करता है, ठीक है ना। तो जिंक उपवर्ग जो तत्व है जिंक के, और वैसे ही 12वें वर्ग में आता है, ये तत्व संक्रमण तत्व नहीं कहलाते हैं, लेकिन डी ब्लॉक के तत्व हैं, ठीक है ना। और सभी तत्व संक्रमण तत्व कहलाएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर हमने आपको यही बताया कि जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश से पिछले कोश के डी ऑर्बिटल में भरते हैं डी ब्लॉक तत्व या संक्रमण तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक तत्वों के बाह्य कोश का विन्यास बाह्य कोश NS1R2 या NS0 तथा उससे पिछले कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो पिछला कोश होगा वो निरंतर एक एक क्या होगा? ये 3 है, ये 2 हो जाएगा, एक किस में आ जाएगा? बस में, ठीक है। तो n-1 S2 n-1 P6 n-1 D, मतलब बाह्य कोश से एक एक क्या होगा? कम होगा। इसीलिए मुख्य क्वांटम संख्या n है, n-1 लिखा गया है, होता है, ठीक है ना। आइए संक्रमण तत्व की परिभाषा आप देखिए। हमने बताया कि संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं जिनके बाह्य कोश से पिछले कोश के डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे होते हैं, उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। अभी हमने बताया। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों के दृष्टि से जिन तत्वों के परमाणु या किसी यौगिक में तत्व के डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे होते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। हमने यही कहा कि जिन तत्वों के परमाणु या किसी यौगिक में तत्व के डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे होते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। जैसे आयरन की कंडीशन में देखा जाए तो आयरन यहाँ पर 4s2 है और 3d6 है कि नहीं? तो 3d6 10 होना चाहिए। आप जानते हैं डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर 6 है, तो यह भी आंशिक रूप से भरा है। इसका मतलब कि ये तत्व किस श्रेणी का होगा? संक्रमण श्रेणी का। हमने यही बताया कि जिन तत्वों के बाह्य कोश का पिछला कोश यदि आंशिक रूप से भरा है तो वह संक्रमण तत्व कहलाते हैं।
वैसे प्रथम वर्ग के जितने भी तत्व हैं संक्रमण तत्व हैं सिर्फ जिंक को छोड़कर। हमने बताया कि जिंक में डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल होता है और कंप्लीटली फिल होने के कारण इस संक्रमण तत्व के गुण प्रदर्शित नहीं करता है, और डी जो जिंक है वो 12वें वर्ग में आता है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था डी ब्लॉक के तत्व, मतलब जिन तत्वों के बाह्य कोश से अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोश उसके पिछले कोश के डी उपकोश में प्रवेश करते हैं उसे डी उपकोश या ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। लेकिन सभी डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व नहीं होते हैं, क्योंकि जो 12वां वर्ग है उसमें जो जिंक है और उसके नीचे जो आते हैं तत्व, ठीक है ना, वे सभी कैडमियम आएगा। तो ये सभी जो तत्व हैं ये संक्रमण तत्व के गुण प्रदर्शित नहीं कर पाते, क्योंकि इनका अभी हमने बताया जिंक कंडीशन में कि यहाँ पर यही कंडीशन है कि इनके बाह्य को जो पिछला कोश है डी ऑर्बिटल एक कंप्लीटली फील्ड है। वैसे 6 2 8 10 8 और 18, मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन। और आप जानते हैं कि 2 8 18 होता है, 2 8 18 होता है, तो इसका मतलब कंप्लीटली फील्ड है। इस कारण से संक्रमण तत्व का गुण प्रदर्शित नहीं करता है तो डी ही ब्लॉक का, ठीक है ना। तो ये था संक्रमण तत्व और डी ब्लॉक के तत्व इंट्रोडक्शन के बारे में। आगे आइए जानते हैं डी ब्लॉक तत्व संक्रमण तत्वों के सामान्य लक्षण। देखें, यह प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के सामान्य लक्षण। ध्यान दीजिए, वैसे ये दोनों एक ही बात होगी, सिर्फ आपको दोनों का डिस्क्रिप्शन सेम वही है, थ्योरी सेम वही है, सिर्फ 2 प्रश्न आ जाएंगे। दोनों प्रश्नों का एक ही में हम दोनों का उत्तर बता देंगे आपको। तो डी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य लक्षण पूछें या प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के सामान्य लक्षण पूछें तो आप यही आंसर लिखेंगे जो हम बताएंगे, ठीक है ना। सिर्फ यदि डी ब्लॉक के तत्वों के लिए पूछता है तो आप डी ब्लॉक तत्व के कंडीशन में लिखेंगे, और यदि प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के रूप में पूछता है तो आप प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के रूप में परिभाषित करेंगे। सिर्फ अंतर इतना है और कोई अंतर है नहीं, ठीक है ना। तो ये दोनों का आंसर एक ही में हम आपको देंगे, ठीक है। तो ये था, तो डी ब्लॉक के तत्वों के समान लक्षण पूछे या प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के समान लक्षण पूछे, आप दोनों का आंसर यही देंगे जो हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का लक्षण, सबसे पहली हेडिंग होगी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हेडिंग क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है ना। तो आप सभी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। और आज का क्लास वैसे आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 और 4s2। अब यही हमेशा आता रहेगा, सिर्फ क्रोमियम की कंडीशन में आप देखेंगे ध्यान से तो 3d5 हो जाएगा और 4s1 होगा, और सिर्फ कॉपर कंडीशन में देखेंगे तो 3d10 हो जाएगा और कॉपर कंडीशन में 4s1 हो जाएगा। ये अपवाद है, कॉपर क्रोमियम ये सब क्या है, अपवाद है। यहाँ पर 3d5 हो जाएगा और 4s1 हो जाएगा और सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वही होंगे। हम आशा करते हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे। और इसी के साथ एक क्लास यहीं पर समाप्त होगा, नेक्स्ट क्लास अगले दिन। थैंक यू वेरी मच।